इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्य परम मन मनसत्व परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। पहले अध्याय के तीसरे बल्ली का 10वां 11वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है इंद्रियों से परे, इंद्रियों के विषय उससे परे, मन उससे परे, बुद्धि उससे परे, जीव उससे परे, माया उससे परे, भगवान। तो जीव जो है यही बुद्धि से परे है, भगवान तक कहां जा रहे हो तुम? मैं को भी नहीं जान सकते बुद्धि से। मैं, ये मैं क्या है? मैं क्या है? बस मैं है ऐसे बोले जाओ बस। हाँ, भगवान का अंश है ये बेचारा, एक तुच्छ अंश है, वही नहीं जानने में आ सकता है बुद्धि के। तदव्यक्तमाह, वेदांत भी आया तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 22वां सूत्र। ये कह रहा है वो अव्यक्त है, इंद्रिय मन बुद्धि से व्यक्त नहीं किया जा सकता। पुराणों में आइए, वो तो आपने सुना होगा। आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तम नाध्य गच्छम यत आत्म संभव। ब्रह्मा कह रहा है, मैं छोटे मोटे की बात नहीं करूंगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जिसने नथिंग से संसार बना दिया, कुछ नहीं था और ये संसार बन गया बिना सामान के। हाँ, आज हम लोग दावा करते हैं हमने एटम बम बनाया, खोपड़ा बनाया। ये संसार का सामान लेके बनाया ना। हाँ, ये संसार का सामान किसने बनाया? ये अपने आप बन गया। जी हाँ, अपने आप बन गया। तो वो ब्रह्मा कह रहा है, उसको कोई नहीं जान सकता। ना हम न यूयम यदिताम गतिम विदुर्नभाम देव किमुता परे सुरा। हाँ, पहला वाला भागवत है, दूसरे स्कंद का 6वां अध्याय का 34वां श्लोक, और ये है दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 36वां श्लोक। असंवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। देवताओं के 1000 वर्ष तक ब्रह्मा, ये सब ब्रह्मा के वाक्य बोल रहा हूं मैं, समाधि के द्वारा वो नाल के अंदर घुस कर गया। देखने में कहां से आया हूं? भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुआ था ना, तो उसने अपनी नाभि में प्रवेश किया सूक्ष्म रूप से, और 1000 वर्ष तक चला गया, अंत नहीं पाया, लौट आया बेचारा। फिर ब्रह्मा ने कहा, जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न में विभो, मनसो बचसो बपुषो मनसो बाचो वैभवम तब गोचरा। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 38वां श्लोक। और ना हम विरिंचो न कुमार नारद न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा। भागवत, भगवान शंकर कह रहे हैं, मैं भी नहीं जानता, ब्रह्मा भी नहीं जानते, और कौन जानेगा उसको। 6वें स्कंद के 17वें अध्याय का 32वां श्लोक। फिर भागवत कहती है, कहियनु वेदवतावर जन्म लयोग्रसरम यत उदगाद ऋषिर यमनु देव गणाउ भये तर्रि न स न चा सदुभयम न च काल जवा।
10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 24वां श्लोक। फिर भागवत कहती है, द्युपत एव ते न यजुरंत मनंत तया त्वमपि। अरे ब्रह्मादिक क्या जानेंगे, हे श्री कृष्ण तुम भी नहीं जानते अपना अंत। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 41वां श्लोक। यत् स्वयं चात्म वर्तमात्मा न वेद किमुता परे। तो ये सब प्रमाण कह रहे हैं भगवान को कोई नहीं जान सकता। और श्री कृष्ण ने गीता में तो स्पष्ट कह दिया, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मुझे कोई नहीं जान सकता अर्जुन। 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। क्यों नहीं जान सकता? त्रिभिर गुणमयैर्भावैरेभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अभ्ययम। सारा संसार वाले जीवों की बुद्धि 3 गुण से युक्त है। मैं गुणातीत दिव्य हूं, इसलिए कोई नहीं जान सकता। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धे परतस्तु सा। वो कठोपनिषद का अनुवाद। इंद्रियों से परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे भगवान, कोई नहीं जान सकता। अरे रामायण तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। बुद्धि से परे है। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। इंद्रिय मन बुद्धि से अतर्क्य है, वहां न ले जाना। कोई नहीं जान सकता। फिर निराश हो जाए हम, अरे अनंत महापुरुष हुए हैं, ऐसे कैसे आप कहते हैं कोई नहीं जान सकता? तो श्वेताश्वतर मुनि आए, उन्होंने कहा हम बतावें, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मैं जानता हूं। हाँ बताओ भाई, तुम जानते हो तो श्वेताश्वतर मुनि ने बताया, देखो अणोरणीयान महतो महीयानात्मा गुहायाम निहितोश्च जंतो तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। वो कृपा कर दे तो उसको जाना जा सकता है। उसने जिस पर कृपा की उसने उसको जाना पाया। हमने भी पाया, कह रहे हैं श्वेताश्वतर मुनि। फिर कह रहा है कठोपनिषद, नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। किसी साधना से वो नहीं मिलेगा, जिस पर वो कृपा कर देगा वो उसको पा सकता है। क्या मतलब कृपा से? हाँ, पुराणों में देखिए, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशा नुगृहीत एव ही जानाति। भगवान की कृपा से जो अनुगृहीत हो जाए वो जान सकता है। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक। गीता देखो, गीता में अर्जुन से भगवान ने कहा, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम।
18वें अध्याय का 62वां श्लोक। उसकी कृपा से, भगवान की कृपा से भगवान को तुम पा सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो। जैसे आपस में संसार में मिलते हो ऐसे मिल सकते हो। सारी गीता भगवान ने सुनाया, अर्जुन ने सिर हिलाया, अंदर से नहीं माना। और जब मान लिया तब पूछा भगवान ने 18वें अध्याय के अंत में, कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, अज्ञान चला गया तेरा रे, बुद्धि में समझ में आया? निगाह महाराज आ गया, अब आया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, आपकी कृपा से आया महाराज, हमारे अकल के सोचने से नहीं आया था, कृपा से आया। तो सोई जानई जेहि देहु जनाई, हाँ राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हाँ सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी, छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। ये माया जाएगी राम कृपा से, और कोई रास्ता नहीं। रजत सीप महभास जिमि यथा भानु करवारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सो भ्रम न सके को उठारी। और जासु कृपा आस भ्रम मिट जाई, गिरि जासु कृपालु रघुराई। भगवान की कृपा से ये अज्ञान जाएगा, माया जाएगी, आनंद मिलेगा, सब कुछ। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। ये कृपा से ही होगा का मतलब क्या है असली? इसका मतलब यह है कि जब भगवान कृपा करेंगे तो अपनी चीज दे देंगे, अपनी आंख, अपना कान, अपनी नासिका, अपनी रसना, अपनी त्वचा, अपना मन, अपनी बुद्धि। ये हमारे कान में भगवान की अलौकिक दिव्य कर्ण शक्ति आ जाएगी, तब मुरली सुनाई पड़ेगी, ऐसे नहीं सुनाई पड़ेगी। वो बजा रहे हैं, आप बैठे हैं, सुन रहे हो कुछ? नहीं तो बहरे हो? नहीं नहीं, कान तो ठीक है। ये कान तो पंच महाभूत के बने हैं, आंखें पंच महाभूत की हैं, नासिका पंच महाभूत की है। ये पंच महाभूत के सामान को ग्रहण करते हैं। अलौकिक स्पिरिचुअल भगवान के सब्जेक्ट को ये ग्रहण नहीं कर सकती। भगवान ने मुरली बजाया वृंदावन में, और स्त्रियां चली गई रास में, पति लोग सो रहे हैं खर्राटे में। उनके कान नहीं था क्या? था, सुनाई नहीं पड़ा बेचारों को, क्या करें, वरना नींद आती। जब ब्रह्मा शंकर अपना लोक छोड़ के भागते हैं मुरली नाद पर, तो ये ब्रजवासी सो रहे हैं ठाठ से। वो नहीं सुनाई पड़ेगा, वो नहीं दिखाई पड़ेंगे, सामने खड़े हैं। मल्लानाम चंद्रिंद्रनाम नरबर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, 10वें स्कंद के 43वें अध्याय का 17वां श्लोक।
मथुरा में श्री कृष्ण धनुष यज्ञ में खड़े थे, आप लोग भी थे, सबने देखा, लेकिन भगवान को भगवान रूप में नहीं देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हाँ, तो भगवान की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है। तो भगवान को पाने के बाद दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक, अब भगवान की कृपा कैसे होगी ये पता लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भगवान खपती है, कुछ जीवों पर कृपा कर दिया, मन में आई तो आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। हमारे संसार में लोग कहते हैं ना, है योगी चित्त राज चित्त, ऐसे ही होता है। आया मन में वैसा ऑर्डर कर दिया, माई वर्ड इज लॉ। भगवान के यहां ऐसी अंधेर नहीं होती। वो जिसको दर्शन दिए होंगे कुछ बात होगी, वो बात क्या है पता लगाओ। चलो वेदों में फिर, तो वेद कहता है, हाँ, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे। वेद में 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। 80,000 वेद मंत्र कर्म कांड के और 16,000 वेद मंत्र उपासना कांड के, 4,000 वेद मंत्र ज्ञान कांड के। तो 3 मार्ग हैं। ये वाक्य कि त्रिकांड विषया इमे अत्यंत इंपॉर्टेंट है। 3 कांड हैं और वही 3 मार्ग भागवत में फिर बताए गए। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक, और वो मंत्र श्लोक है 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। ठीक 3 मार्ग है। अब एक मार्ग को पकड़ो। पहले कर्म धर्म, तो धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। लो, धर्म का निरूपण भगवान ने स्वयं किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, उसको ऋषि मुनि और देवता भी नहीं जानते, जानते नहीं। प्रैक्टिकल करना तो बहुत दूर की बात है। 6वें स्कंद के 3रे अध्याय का 19वां श्लोक है ये। फिर भागवत कहती है कि धर्म संपद्यते षड्भी धर्मस्तु विपर्जया। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 15वां श्लोक। 6 नियमों से धर्म का पालन होता है। 6, जैसे यज्ञ है, प्रधान यज्ञ है कर्म धर्म में, वर्णाश्रम धर्म में यज्ञ, हवन करते हैं ना,
इसमें बड़े नियम हैं, कहां पर हवन किया जाए। अजी हमारे पंडित जी तो अपने ही घर में कर देते हैं ऐसे ही। हाँ, ऐसा नहीं है। और कब हवन शुरू किया जाए, देश काल, और किस द्रव्य से हवन किया जाए, वो किस कमाई का है। ब्लैक मनी से नहीं होगा। हाँ, और कर्ता यज्ञ करने वाले को ये पक्का विश्वास है क्या कि जो हम हवन कर रहे हैं वो देवता खड़ा है, उसको मिल रहा है? अजी किसी को नहीं है। और मंत्र, एक वेद मंत्र में एक अक्षर के, एक स्वर में गलती हो जाए तो उल्टा यजमान का नाश कर दे। पातंजलि भाष्य में कहा गया कि मिथ्या प्रयुक्तो स्वरतो वर्णतो वा न तमर्थमाह सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। वृत्रासुर एक राक्षस था, उसने यज्ञ कराया ऋषियों को पकड़ के जबरदस्ती, और यज्ञ में मंत्र है इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु बढ़े, यानी वृत्रासुर बढ़े, इंद्र मारा जाए। ऋषियों ने कहा बड़ी मुसीबत है, अब ये तो मार डालेगा अगर नहीं यज्ञ करेंगे तो, और हमारा देवता है इंद्र और हम ही उसको मरवावे। तो उन्होंने चालाकी किया, इंद्र शत्रु में आद्युदात्त को अंत्योदात्त कर दिया, तत्पुरुष समास के जगह बहुब्रीहि समास हो गया और अर्थ उल्टा हो गया और वो मारा गया वृत्रासुर। इसी प्रकार ब्रह्मा के इला लड़की हुई, पुत्र के बजाय विधि में त्रुटि हो गई। कहीं भी एक स्वर गड़बड़ होगा तो ये 6 नियम कड़े कड़े हैं। इन 6 नियमों का पालन करे तो वो हुआ धर्म, और उसका फल नश्वर। प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम। अनेक वेद मंत्र हैं इसके लिए, जो ये बता रहे हैं कि वो यज्ञादिक का जो फल स्वर्ग है वो नश्वर है। कर्म धर्म आदि वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ कह रहा है कि स्वर्ग जाने वाला घोर मूर्ख है, प्रमूढ़ा वेद कहता है। आप लोग अपने पिताजी के मरने पर चिट्ठी लिखते हैं स्वर्गवास हो गया, यानी आपके पिताजी घोर मूर्ख थे जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न किए थे। तो ये कर्म धर्म से हमारा काम नहीं बनेगा, और बहुत सारी बातें हैं कर्म धर्म में, और इसी प्रकार ज्ञान के विषय में सब विचार किया जाएगा, और अंत में आपको बताया जाएगा कि भक्ति के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। शेष फिर बोलिए लाडली लाल की।